नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत और बहुत क्विकली एक्शन या रिस्पॉन्ड करने की आदत भी देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर एक हाईली एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जो कुछ भी जीवन में पाने की चाहत होती है वो तुरंत होती है। इसीलिए पेशेंस की यहाँ कमी देखने को मिलती है और आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके या किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली काम करना यानी अपने अनुसार काम करने की चाहत या आदत को ये बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से काफ़ी ऊपर तक गई है, तो अच्छी होता है ये कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और बिजनेस लक के लिए। बिजनेस सेंस ये बहुत अच्छा देता है। आप जैसे जातकों के जीवन में खुद के एक्सपीरियंस, एनालिसिस, नॉलेज के बिहाव पे ज़्यादा ग्रोथ हो पाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर खुद का इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल और डिसीजन टेकिंग स्किल्स रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए जब इस तरीके से अच्छी होती है तो कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कर देता है, मैनेजमेंट अच्छा कर देता है, इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर होता है और एक समय पर 10 काम संभालने की काबिलियत ईश्वर ने अच्छी दे रखी होती है आप जैसे जातकों को। मार्केट सेंस, नॉलेज अच्छा होने के कारण अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते रहते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फर्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, बट फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड यहाँ पर हो रही है। तो इस कंडीशन में यह आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंक्रीज करेगा और इसी कारण से आप अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं या एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक किसी भी पोजीशन या अथॉरिटी को जब ऑन करना शुरू करते हैं तो लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है। तो जैसे कि आप बिजनेस में भी हैं, तो बिजनेस में भी अगर आपके ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएं या आप टॉप पोजीशन पर ऑन करते हो, अपने अंडर में दूसरों को रख जो है ऑर्डर देकर के काम कराएं, तो ये जुपिटर आपको हेल्प करेगा नॉलेज गेन करने में या नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में या सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाने में। हल्का हल्का सा गैप फिंगर के बीच में आ रहा है अपर पॉइंट्स में, तो इस कंडीशन में ओपन माइंडेड टाइप का नेचर देखने को मिलता है, खुली सोच होती है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बेहद अच्छी मानी जाती है मित्रतापूर्वक स्वभाव के थे। तो इस कंडीशन में फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है और हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाना, इस तरह की युति देखने को मिलती है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, ये सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि फिंगर के जो नोट्स हैं वो हमारे खुद के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर दर्शाता है और जब ये क्लियर कट डेवलप नहीं हो तो कहीं ना कहीं डाउट्स इस कारण से ज़्यादा आता है खुद के काम के विषय को लेकर के। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगी और थंब का साइज यहाँ पर आपका बिल्कुल नॉर्मल है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में रहेगा, तो इस कारण से एडजस्टिंग आपका एक तरीके से व्यक्तित्व काम को लेकर के नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्तित्व में यानी दूसरों को जैसे माफ़ कर देना, पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ जाना, उस कंडीशन में आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग देखने को मिलेगा। जब भी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो हाइपर टेंशन या वरीज देता है, तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और मेडिटेशन को ज़्यादा प्राथमिकता जीवन में देना चाहिए। सैटर्न की जहाँ तक बात करें तो सैटर्न के माउंट में यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्का सा दबाव है, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका जो थंब है उसके साइड में यहाँ पर थोड़े थोड़े दबाव आप देखेंगे। जब इस तरीके के दबाव होते हैं तो कभी भी अपने आप को प्रूफ सही नहीं करना चाहिए, कभी भी लॉजिकल अपने आप को प्रूफ करने से बचना चाहिए, बहसबाजी करने से बचना चाहिए, अपने पॉइंट को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वो सब व्यर्थ साबित हो जाएगा। आप जैसे जहाँ तक जितना ज़्यादा सीक्रेटिव वे में अपने आप में बिना बताए किसी को कोई काम करेंगे या किसी ने कहा 2 - 5 100, आप कहेंगे यस करेक्ट, आपके अकॉर्डिंगली ये चीज़ करेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंगली कुछ और है, तो ये चीज़ क्या करेगा, आपकी बहुत सारी एनर्जीज को बचाना शुरू करेगा लाइफ में। ये साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू करता है।
आप सिर्फ लोगों से बहस करना ही बंद नहीं कर देंगे, बल्कि लोगों को दिखाना, शो करना या एक तरीके से कंपटीशन रखना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू होगी तो वरीज लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और जब वरीज लाइन ख़त्म होगी तो लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस आ सकेगा। जैसे यहाँ पर योग का चिन्ह बन रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि स्टार्टिंग लाइफ से ही, यानी बचपन से ही आपके पास कंफर्ट लग्जरीज तो इनफ अमाउंट में है, आगे और बढ़ सकता है अगर आपने खुद को प्रोमिनेंटली मेंटेन किया तो। पाम का स्ट्रक्चर जब स्क्वेरिश होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है, तो इससे जहाँ तक शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में आप वो होते हैं जो एक बार 10 काम के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन एक बार उठेंगे तो 10 काम खत्म करके ही फिर बैठेंगे। तो इसीलिए आप जैसे जहाँ तक इनिशिएटिव लेने में थोड़ा समय ले लेते हैं, जैसे कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना है लाइफ में, ध्यान रखें शॉर्ट फिंगर कहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, फटाफट काम करने में, फटाफट निर्णय लेने में, वह सारी चीज़ जिसमें एक तरीके से तुरंत आपके पास निष्कर्ष आ सके। तो उसके लिए आपको ये फिंगर फोर्स करेगी कि आप क्विकली रिस्पॉन्ड करिए, वर्क करिए। लेकिन जब लाइफ टाइम के रिगार्डिंग प्लानिंग्स की बात करें हम, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो थोड़ा इनिशिएटिव लेने में समय लें आपको जो है लगेगा, लेकिन उसके बाद में एक बार अगर शुरू करेंगे तो वो डेफिनेटली वर्क कर सकेंगे। इसीलिए यह व्यक्ति से हार्ड वर्क कराता है, और हार्ड वर्क अच्छा नहीं होता क्योंकि स्मार्ट वर्क आज के टाइम में अच्छा होता है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देना है, कहाँ पर सोचना विचारना है, कहाँ पर तुरंत काम करना है। अपने एनर्जीज़ को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्यों ये चीज़ आपको कही जा रही है, क्योंकि आपके पाम में हम देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं और बहुत सारी पॉजिटिव लाइन्स है, यानी ये सारी रेखाएं खराब नहीं हैं। देख सकते हैं कि लगातार इतनी अपर पोजीशंस में लाइंस निकल रही है, वर्टिकल लाइंस हैं। ये सारी जो रेखा आप देख रहे हैं ये सब अपॉर्चुनिटी लाइंस देती हैं। ये सारी रेखाओं का काम है अलग अलग ग्रहों से अपॉर्चुनिटी दिलवाना, और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको लाइफ में हर तरफ से प्राप्त होगी, अपने काम में, लोगों के द्वारा, लोगों के सजेशन एडवाइजर्स के भी द्वारा, साथ के लोगों के द्वारा, अपने माता पिता पितृ पूर्वजों के भी द्वारा, सब कुछ आपको लाइफ में आएगा, आपके पास खुद चल के आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एनर्जीज को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं या किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। क्योंकि जो मेन कंसर्न है वो तो ये है कि आपका लक लाइन बहुत प्रोमिनेंट है। इतना स्मूथ और क्लियर कट लक लाइन जब सैटर्न को टच करता है तो लाइफ में कोई इच्छा पेंडिंग ही नहीं रहती, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, जो चाहते हैं सब आ जाता है खुद, और अच्छी जो है क्वालिटी में आता है, जो भी कुछ चाहिए रहता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपनी सोच है वो सही जगह लगाइए, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन या प्लानिंग करिए, वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और टेम्प्रेरी बेस्ड डिसीजंस लेने से बचिए, टेम्प्रेरी गोल्स या टेम्प्रेरी अटेंशन कहीं देने से बचिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को वेस्ट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए बहसबाजी जैसी चीज़ों का मना किया, और यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो लोगों का घर परिवार फल फूल रहा होता है या शादी के बाद फलता है, बहुत ज़्यादा प्रगति करता है। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं शादी होते से ही प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जब तक जब डोनेशन करते हैं, धर्म करते हैं, एजुकेशन में बच्चों को हेल्प करते हैं, खाना डोनेट करते हैं, पितृ पूर्वज या अपने परिवार के लिए मदद करते हैं, बहुत भाग्य उदय होता है, बहुत अच्छा इवेंट कुछ ना कुछ घटित होता है ये एक्टिविटी करने के बाद ही, क्योंकि आप बार बार अपने जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं ये करके। तो जुपिटर अपने रिस्पॉन्ड धीरे से देते हैं, आराम से देते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर का देते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में मैरिज होने में थोड़ा डिले डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जितनी भी इसके अलावा इतनी सारी आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये फोर्स करती है कि आप एक तरीके से मत कमाइए, आप 10 तरीके से कमाइए। इसलिए अपने नॉलेज को अलग अलग तरीके से आप यूज़ करिए या अलग अलग नॉलेज गेन करिए। इस कंडीशन में जितना भी पैसा कमाते हैं वो पैसा अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते, वो पैसा फैमिली या दूसरों के लिए जो है यूज़ करते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। आप जैसे जातक भी बहुत ज़्यादा संस्कारी या फिर धार्मिक या आध्यात्मिक या भरोसेमंद जो है देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर का स्टार्टिंग पॉइंट जो दबा हुआ है ये फैमिली से थोड़ा दूर लेकर के जाता है, नहीं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले करवाता है। बट ओवरऑल आपका जुपिटर अच्छे स्ट्रेंथ में जा रहा है,
तो किसी तरह के रिसोर्सेज एंड प्रोस्पेरिटी की आपकी लाइफ में कमी नहीं पड़ेगी। सैटर्न की स्थिति में एक आड़ी रेखा है जो मूड स्विंग्स देती है। ये रेखा का काम है हमेशा बनते बनते काम में अड़चन डालना, रोड़े डालना, तकलीफें देना। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी उस तरीके का खुशी या संतुष्टि नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। ये रेखा क्या करेगी? माइंड डाइवर्ट करेगी। ये रेखा चिंतन मनन कराएगी, कई मर्तबा तो सब कुछ होते हुए भी लोनलीनेस या सैडनेस फील कराएगी। इसका रामबाण उपाय है मेडिटेशन, योग, प्राणायाम और गार्डनिंग। ये चीज़ या वह सारे काम जिसमें आप जीरो थॉट्स में जा सकें। जीरो थॉट्स में हम जैसे ही जाते हैं वैसे ही ये जो लाइन है ये अपना ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, चिंतन मनन जैसी चीज़ों से मुक्ति दिला देता है और फिर हमको मूड स्विंग्स या इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। अब आपकी जो लक लाइन है उसका कंसर्न के बारे में देखें तो लक लाइन जब केतु से प्रारंभ होता है तो बचपन से एक पर्टिकुलर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल या लक लेकर के आते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, वो लेकर के आते हैं और इस कंडीशन में अपने घर परिवार को अच्छा भाग्य दे रहे होते हैं बचपन से। इसलिए आपके जन्म के बाद आपके परिवार में समृद्धि विकास हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर मून लक लाइन धीरे धीरे अटैच हो रही है। ये वो रेखा है जो कंफर्म करती है कि नए नए तरह की स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या लोगों का सपोर्ट आपको समय समय पर मिलता गया और आगे मिलता जाएगा। जैसे उम्र 18, 24, 28, 31 और 33, 34 इन सभी उम्र में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ या सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है सीधे के सीधे सैटर्न को टच की। इससे अच्छी लक लाइन कोई नहीं होती जो एकदम सीधे सैटर्न को टच कर जाए, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देती है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी। जिस भी तरह की जर्नी शुरू की है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, इसलिए जो कुछ भी चाहेंगे वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन में कंफर्टेबल अर्निंग, इनफ अमाउंट में सक्सेस, सेटिस्फैक्शंस और एक तरीके से फ्रूटफुल एंड सिक्योरिटी लाइफ में देखने को मिलता है। बहुत बड़े स्तर का आपका जो काम फैलेगा वो यहाँ से फैलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आकर के बहुत सारी रेखाएं सपोर्ट में आना शुरू हो रही हैं और ये समय आपके जीवन का 38 एंड 9 का है। तो इस कंडीशन में आपका जो बिजनेस रहेगा वो मल्टी सिटीज़, नेशन या इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन और आप देखेंगे, इधर पे हार्ट लाइन से एक रेखा निकली है और एक अपर लाइन नीचे से यानी ऊपर से नीचे आ रही है। इसे भी अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं और ये छोटी छोटी और रेखाएं हैं, इन्हें भी टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। तो आपको बहुत सारे टेम्परेरी इंटरेस्ट बिल्ड होते रहेगा समय के साथ साथ, लेकिन ये रेखा कन्फर्म इस बात को कर रही है कि आप जो भी कुछ चाहेंगे उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ या अवेलेबिलिटी कुछ समय के बाद में हो जाएगा। रिसोर्सेज का सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो बहुत सारी माइनर लाइन्स हैं। इस तरह की जो माइनर लाइन्स होती है ये बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती और सूर्य के ऊपर ये है तो इस कंडीशन में पैसा बिगाड़ती है, समय बिगाड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक समय पर कर रहे होते हैं, 10 जगह हाथ आजमाने की आदत देता है और इस कंडीशन में कुछ कम हो या ना हो लेकिन फोकस बहुत कम होता है और माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होता है और इसी कारण से किसी भी काम से पूर्णतः खुशी, संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि पूर्णतः रिजल्ट ही नहीं मिलता है। आपको कन्फ्यूज़न ही ये रहेगा हमेशा लाइफ में कि आपको करना क्या है, प्राथमिकता क्या है आपकी लाइफ की और किस क्षेत्र पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जब ये चीज़ क्लियर होगा तब जाके आपका सनलाइन जो है आपको नेम फेम रिस्पेक्ट दे पाएगा। अदरवाइज आपका खुद का नाम या सम्मान होना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं के कारण, क्योंकि ये रेखाएं क्रॉस भी क्रिएट करना शुरू कर रही हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कंसिस्टेंसी में काम करना, गोल क्लियर रखना और गोल क्लियर रखने के लिए लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल रखना, बस इतना ही करने की ज़रूरत है। कोई पर्टिकुलर रेमेडी इसके लिए करना आवश्यक फ़िलहाल के कंडीशन में नहीं है। बस अपना गोल, एम्बिशन, एम को अगर क्लियर कट रख लिया जाए, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लिया जाए तो ये सनलाइन हेल्प करेगा छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करने में और बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने में। यशस्वी योग का निर्माण हो चुका है। यशस्वी योग इस तरीके से बनता है कुछ, तो यह आलिशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खानपान, ऐशो आराम भरी जिंदगी सब देता है। आपके केस में जो अत्यंत भाग्य उदय आपको होने वाला है तो पहला तो मैरिज के बाद ही होना है, लेकिन जो अनदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहे हैं आपके लक लाइन को, वो कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में। तो 30 के एज से आपकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज या अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा।
यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देख पाएंगे, यह है फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन। ये ऐसे साइन बहुत ज़्यादा ही रेयर पाए गए हैं और ये कॉम्बिनेशन पितृ पूर्वजों के द्वारा लाभ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जो मिलता है। दूसरा, मरकरी से कनेक्शन इसका ज़्यादा है, तो आपका बहुत सारा काम कम्युनिकेशन के बिहाफ पे होगा। आपका जो गॉड गिफ्ट कॉम्बिनेशन है आपके व्यक्तित्व में, वो है आपका कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के द्वारा होने वाला लाभ। इसीलिए आगे से जब आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो लोग हो जाएंगे, अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, डेडिकेटेड भी हो जाएंगे। आपके बहुत सारे काम आपके बातचीत या कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन है। इसीलिए शादी व बच्चे, खासकर बच्चों का तो कारक मरकरी है, तो इसीलिए शादी के बाद बच्चे जैसे होंगे, आपके जो करियर या प्रोफेशनल लाइफ है यानी बिजनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो पाएगा। दूसरा, मरकरी पर मल्टीपल लाइन मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, इसलिए एक से ज़्यादा रिलेशन, अफेयर, अटैचमेंट्स होते हैं। आगे से ही जो है अपॉर्चुनिटीज़ इसके रिगार्डिंग आती है। तो ये मरकरी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ तो अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर आपने इसको ऑनेस्टली बिजनेस में या अपने कम्युनिकेशंस में या अपने काम के तरीके में इम्प्लीमेंट किया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको पॉजिटिवली अपने काम में या काम के विस्तार में दे सकता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत भी यह देता है। और जब भी हार्ट लाइन से रेखा इस तरीके से नीचे जाती है, तो जब कोई पैसा लेके अपना व्यक्ति जाता है या फ्रॉड करके या इमोशनल हर्ट होते हैं, तो भी ऐसी रेखा आती है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी तब जब आपके पास अथाह पैसा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो जनरेट हो रहा है 42 व उसके बाद में हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि पैसे को लेकर के अंधविश्वास रखने से बचना है। हार्ट लाइन का जब भी झुकाव जुपिटर की तरफ होता है, भले ही टूट टूट के क्यों ना हो, लेकिन ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, डेडिकेटेड बनाता है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों के लिए भरपूर समर्पण रखने वालों में से होते हैं, और अगर किसी को दिल से अपना मान लिया तो फिर लिमिट ही नहीं लगा पाते कि इसको मदद कहाँ तक करनी है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो अंततः बहुत सिक्योर या फायदे में देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आपको अपने संगत आदत पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका शुक्र पे देख सक रहे हैं हम बहुत सारी आड़ी रेखाएं जो गलत संगत आदत और एडिक्शन जैसी चीज़ें दे देती हैं। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, वो चीज़ सही नहीं होता। तो शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा तभी आती है जब व्यक्ति अय्याश किस्म का होना शुरू होता है या अय्याशी करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये शुक्र फिर प्रॉब्लम अय्याशी में भी नहीं देता, ये प्रॉब्लम कहाँ देगा आपको, आपके प्लेजर फुलफिलमेंट में, क्योंकि इन सारी चीज़ों से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। टेम्परेरी सुख मिलता है, परमानेंट सुख नहीं मिलता, इसलिए प्लेजर फुलफिल कभी नहीं होता। और ज़्यादा भटकना शुरू हो जाता है, और खर्चे शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ग्रजेस पालने लगना, रिलेशन डिस्टर्ब होने लगना, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन आने लगना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और कभी भी पार्टनर से भी उस तरीके का अटैचमेंट या सुख नहीं मिल पाता जो होना चाहिए, क्योंकि प्लेजर ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये शुक्र आपको सब कुछ देगा, गाड़ी, बंगला, घर बार, सब कुछ, पर खुशी, संतुष्टि, सांत्वना, ये सारी चीज़ें नहीं दे पाएगा, यानी सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये 3 चीज़। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग तो मेजर प्रॉब्लम्स आपको हार्ट लाइन्स के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी किसी के माइंड लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड बनता है, तो बचपन में बुलिंग जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, या पढ़ने लिखने में, स्टडीज़ में, ग्रेस्पिंग स्किल्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके केस में क्या हुआ कि आइलैंड तो बना लेकिन ओपन हो गया, तो प्रॉब्लम तो आई लेकिन बहुत बड़े लेवल की नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि लाइफ में रिस्ट्रिक्शन था, कोई ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं थी, और थोड़ा दबा दबा महसूस करना पड़ता था 18 की उम्र तक। उसके बाद से क्या हुआ, माइंड लाइन बिल्कुल ठीक चलने लग गई। अभी इसमें क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड के साइंस हैं, और राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपके फिलहाल की कंडीशन में। राहु का जो प्रभाव आपके केस में पड़ना शुरू हुआ, वो समय था आपके जीवन का 23, और अंत हो रहा है ये तकरीबन 31 है। जैसे ही राहु का नेगेटिव असर खत्म हो रहा है, वैसे लक लाइन प्रोमिनेंट हो रही है पैसों को और करियर को लेकर के। आइलैंड जैसे साइन तब बनते हैं जब हम किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता करना क्या है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं उससे लाभ ही नहीं मिलता। करने कुछ और जाते, कर कुछ और आते हैं, और भूलना बहुत ज़्यादा शुरू करते हैं। एक तरीके से भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। भ्रामरी योगा करना बहुत अच्छा होता है इस कंडीशन में।
इसके अलावा गलत संगत आदत, स्मोकिंग या ऐसी कोई भी चीज़ें अगर हो हैं या सराउंडिंग में भी हैं तो छोड़ना या उनसे दूर हटना ज़रूरी हो जाता है। रात को ज़्यादा लंबा जगना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा प्री प्लान करके वर्क करने से बचना चाहिए। आप प्री प्लान करिए अपने लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल के लिए, टेम्परेरी चीज़ों के लिए मत करिए। और इस कंडीशन में राहु और सैटर्न कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, कभी भी काम के रिगार्डिंग यानी करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं आने देते, इसलिए प्लानिंग सफल नहीं होती है। तो इस कंडीशन में गुप्त रूप से काम करना और कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देना, ये चीज़ करते हैं तो आइलैंड अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन दे सकता था। आपको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आने वाली है 34 और 5 में ही, कि हर चीज़ डिपेंड करती है आपके काम में और आपका काम ही आपको पहचान देगा। इसलिए आपका सीरियसनेस आपके करियर के प्रति 34 और 5 के एज में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आपको एक समय पे आके चुनना ही पड़ेगा कि आपको आपके शौक, अरमान, फैमिली को लेकर के चलना है, यानी इमोशंस, मन, फीलिंग, ये सारी चीज़ें, या अपने दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, डिसिप्लिन को, वर्क को लेकर के चलना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुधारेगी आपको आपकी लाइफ में, और मेंटली लेवल पे तो बहुत क्लियर आपको करेगी। इसीलिए आपकी जो माइंड लाइन है उसके बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, और ट्रायंगल जैसा कॉम्बिनेशन बना है जो मल्टी मिलियनेयर बनाता है इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के द्वारा। बिजनेस में कंपटीशन बहुत अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण कॉम्पिटिटर यहाँ पर ढह जाते हैं। ट्रायंगल जैसे साइन इंडिपेंडेंटली जब मंगल पे बनता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 40 की उम्र तक आते आते हो जाएगी। इसके बाद में लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुआ वो 26 और 7 से हुआ। आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है 32 में। इस एज में हेल्थ इशू आएगा, और इसके बाद में लाइफ लाइन का कोई नेगेटिव साइन नहीं है। फिर उसके बाद में तो मल्टीपल बायफोर्क के साइन है जो ट्रैवलिंग्स के लिए या लंबी आयु के लिए अच्छे माने जाते हैं, और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा गवर्न है। तो टेम्परेरी बेस्ड अलग अलग लोगों से सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ रेखाएं हैं ये सब वरीज लाइन है जो फैमिली रिलेशंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा जनरेट हो सकती हैं। इंटरनल मार्स की स्थिति अभी भी ठीक है और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप हो तो प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं। सीधी खड़ी रेखा तो बहुत कम है, आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी दोस्त यार, सगे संबंधी रहेंगे वो सब बहुत ज़्यादा काम नहीं आ पाते। फिर ये चीज़ समय के साथ एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा। इसके बाद में कभी, लेकिन हाँ, ये शुक्र की खास बात यह है कि बहुत यूनिक चॉइसेस देता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट्स में आपकी कोई कमी नहीं आ पाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बैलेंस रहेगी या अच्छी होते रहेगी। केतु की स्थिति पे जब भी हल्का फुल्का भी फिश सिंबल बनता है तो ट्रैवलिंग्स या सडन गेन्स लाइफ में देखने को मिलता है। चंद्र की एक रेखा जब शुक्र से कनेक्टेड हो जाए तो इस कंडीशन में प्लेजर की फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे नेम फेम खराब हो सकता है, गुडविल खराब हो सकता है, पैसा खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्योंकि मन का पूरा जो, क्योंकि चंद्र मन है और मन का पूरा कनेक्शन शुक्र पे हो, तो शुक्र यहाँ पर फीमेल्स हैं, प्लेजर्स हैं, डिज़ायर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ें खराब नहीं कहता है हस्तरेखा। हस्तरेखा में इन सारी चीज़ों को तो जरूरी बताया गया है, क्योंकि ये सारे जब एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं व्यक्ति तो अपने लाइफ में मुक्ति या मोक्ष कैसे पाएगा। लेकिन हर चीज़ की अति खराब होती है, और ये जब बहुत अति होना शुरू होता है या अति होने की संभावनाएं रहती हैं तो ऐसी रेखाएं आना शुरू होती हैं जो चंद्र शुक्र को कनेक्ट करती है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो ये क्या कर रहा है, अनावश्यक भय, चिंता, डर उसको देना शुरू कर देता है। बहुत सारी चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस क्रिएट कर देती है, तो किसी चीज़ में पूर्णतः मन नहीं लग पाता, तो अनऑर्गेनाइज थॉट रह जाता है। मनी ट्रायंगल का तो फुल कॉम्बिनेशन अवेलेबल है यहाँ पर, थोड़ा बहुत और ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो 1, 2, 3, 4 इतनी सारी मरकरी लाइन एक से ज़्यादा बिजनेस या स्किल्स के द्वारा लाभ दे देती है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी देती है बिजनेस में। तो पैसे, सुख, समृद्धि की कमी नहीं है। शांति जब तक नहीं मिलेगा तो इन सब चीज़ों का क्या ही तात्पर्य। अब जैसे कि लेफ्ट हैंड में हम देख लें, यहाँ की लाइन एकदम क्लियर कट है। एक मरकरी लाइन मनी ट्रायंगल, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट, जिद्दी, और हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकना यानी प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड। तो ये जो
अनदर पाम है, ये पूरा का पूरा एकदम चेंज है आपके राइट हैंड के कंपैरिजन में, बिल्कुल क्लियर कट और बहुत नॉमिनल्स लाइन है। तो आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बना करके आपको दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड आप उसको मत बनाइए। आपका लक बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिलती आई हैं, आगे भी मिलता रहेगा, जिस चीज़ के लिए बहुत परिश्रम करना भी पड़ता है। आपका लाइफ तो आगे और अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो मेन भाग्य है वो तो शादी के बाद खुलने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, धर्म देते हैं, वो शादी के बाद अच्छे असर देंगे। तो उसके बाद तो बहुत सुधरना तय है, या लाइफ में बहुत चेंजेस होना तय है। तो और ज़्यादा लाइफ में एक तरीके से सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, या कह सकते हैं कि आपके वर्क के द्वारा और ज़्यादा विस्तार हो सके, आपका काम सिद्ध हो सके, उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगा शादी के बाद में या 30s के बाद में। क्योंकि जो माइंड और हार्ट लाइन का जो कनेक्शन इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पर भी पूरी रेखा मर्ज हो जाती है। तो ये लाइफ में क्यों ऐसा होता है, क्यों आप ही के हाथ में ये चीज़ आई, क्योंकि कोई ऐसा इवेंट डेफिनेटली हो जाता है लाइफ में कि हमको चूज़ करना पड़ता है कि अब हमको हमारे शौक अरमान को लेकर के चलना पड़ेगा कि काम को लेकर के चलना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपके केस में 34 में होगा। अच्छा हो ये चीज़ और अच्छी अपने रिजल्ट्स दे, तो अभी से इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। बाकी आपकी लाइफ में कोई कमी परेशानी नहीं रहने वाली है, हर कुछ सरलता से या कुछ प्रयत्न प्रयासों के बाद अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा मिल जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।